हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। देखिए वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट अगस्त जो भी अभ्यर्थी हैं जो कि एसएसटी की क्लासेस ले रहे हैं या फिर पेपर 1 की, उन सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्या हमको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सीटेट का जो पिछले साल का रिजल्ट है वो अमान्य अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो में बने रहो। दूसरी चीज़ की अगर आपको तैयारी करनी है तो लास्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेंटली आप बहुत परेशान हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वहीं पर आप में से बहुत से लोग जो हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि टीजीटी पीजीटी की हमें तैयारी करनी चाहिए क्या, बीएड। तो देखो मैंने तो स्टार्टिंग से बोला है कि जो भी बीएड स्टूडेंट है आपको स्टार्टिंग से ही टीजीटी और पीजीटी पे फोकस करना चाहिए। चाहे वो आपका सीटेट के बाद आपका पेपर 2 पास हो जाएगा तो DSSB की टीजीटी पीजीटी हो गई, या फिर आप जानते हैं एकलव्य का हो गया EMRS। ठीक है, ये टीजीटी पीजीटी, तो आप सब प्लीज इसकी तैयारी करें। और जो लोग मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे उन सभी के लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आज़ादी सेल चल रही है और ये 12 से 15 अगस्त के बीच में है, और इसमें आप जो है हर आधे घंटे में जो है स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि इसमें क्या स्पेशल है। तो देखिए यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ाएंगे, यहाँ पर 10 से अधिक कोर्सेज मिलेंगी एंड आपको 100+ जो है मॉक टेस्ट मिलेगा, 200+ जो है स्टडी नोट्स मिलेगा। इस कोर्स में आपको सीटेट हो गया, EMRS जो है एकलव्य वाला, टीजीटी पीजीटी के भी कोर्स मिलेंगे। इसमें आपको 35% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, बट अगर आप और भी सस्ता चाहते हैं तो आप DGC35 कूपन कोड यूज कर लेना, तब जाकर आपको 999 के बजाय 278 में मिलेगा। इसलिए जो भी कोर्स परचेज करें प्लीज आप ध्यान से रखना कि DGC35 आपको यूज करना है। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा जरूर चेक करें, वहीं पर जाकर आपको आजादी सेल का फायदा मिलेगा। एंड 12 से 15 ये डेट याद रखो, क्योंकि 15 अगस्त के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। फिलहाल मैं सबसे पहले बात करने वाली हूं कि सीटेट का जो पिछले साल का रिजल्ट है वो क्या अमान्य हो चुका है। तो मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगी। यहां पर आप देखिए, ये देखिए, ये आप ही का सर्टिफिकेट है और आप जानते हैं कि ये आपका फरवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसी का रिजल्ट है। अच्छा, सीटेट ने यहां पर लिख दिया था पहले ही कि दिस सर्टिफिकेट सेल, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूं, आप अपने सर्टिफिकेट के नीचे भी देख सकते हैं, दिस सर्टिफिकेट सेल अबाइड बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेंडर इन द SLP, मतलब स्पेशल लीव पिटीशन, और यहाँ पर पूरा नंबर दिया गया है। तो देखिए इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस तो चल ही रहा था, रिजल्ट का वेट हो रहा था, तो सीटेट ने आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसी के नीचे मेंशन कर दिया था कि ये जो भी है आपका प्रमाण पत्र, ये सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। इसीलिए अभी तक अगर इस प्रेजेंट में देखें तो पिछले साल का जो रिजल्ट है वो आपका एक तरीके से इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड हो गया है। बट अभी आपको पता ही है, अभी एक चीज और मैं बताने वाली हूं। तो देखिए जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि हमारे रिजल्ट के नीचे ऐसा लिखा है, तो क्या ये अमान्य हो चुका है, मान्य है? तो सिंपल सा मतलब आप सभी जानते हैं कि इन्होंने सीटेट वालों ने पहले ही बोल दिया था कि जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का उसी के अकॉर्डिंग हम इसको आगे रखेंगे। ठीक है, जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। तो इस केस में जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनका जो सीटेट का पेपर 1 है अभी के लिए वो जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, ये चीज हो गई, तो आपको जवाब मिल चुका होगा। दूसरा चीज आप सभी जो पूछ रहे थे कि यहां पर देखिए सीटेट पेपर 1 तैयारी करें या ना करें, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो भी आपका सीटेट का रिजल्ट है पिछले साल का वो इनवैलिड तो अभी हुआ है, बट आप जानते हैं कि एनसीटी में कल का जो जजमेंट आया है, एनसीटी में जो कल का जजमेंट आया है उस पर आपातकालीन मीटिंग चल रही है और नए नोटिफिकेशन और रिव्यू भी उस पर हो रही है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। तो देखिए अब उस पर डिस्कशन हो रहा है, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। बट हाँ, जो आप सभी के प्रश्न आ रहे थे कि क्या यहाँ पर जो नीचे लिखा गया है इससे हमारा रिजल्ट इनवैलिड है, सर्टिफिकेट इनवैलिड है, तो इस समय तक है। बट अगर एनसीटी का जो भी वो बनाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वो देते हैं, जो भी अधिसूचना, जो भी गजट, उसके अकॉर्डिंग भी इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दूसरी चीज आप जानते ही हैं, ये सब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ये मैं बता चुकी हूँ कि नया गजट आने वाला है। बस थोड़ा सा जो है पेशेंस बनाए रखिए, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। और जो मिस जो केसंगवाई जो शेरपा हैं इन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है। बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर विचार विमर्श करके आप सभी के सामने एक फैसला होगा, और इसमें बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, दूरस्थ बीटीसी हो, विशिष्ट बीटीसी हो, जो भी डिग्री धारक हैं उन सभी का जो है अहित नहीं होगा। ठीक है, ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज कि क्या हमको पेपर 1 की तैयारी करनी चाहिए अब या नहीं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही चीज भरा पड़ा है कि पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। मैं आप सभी को बोलूंगी कि देखो, अगर आपका बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हो तो प्लीज कम से कम आप PYQ जरूर लगाइए।
आज आपने देखा होगा कि जो एसएसटी की जो मैंने मैराथन ली है, 3 दिन से मैं लगातार ले रही हूं और तीनों सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। बच्चे खुद बोल रहे हैं कि यस, ये तो हमने पिछले ही पेपर में पढ़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि चाहे कुछ भी हो, आपको बीएड वालों को खास तौर पे बीएड का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आपने बीएड जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सीटेट पेपर 1 का फॉर्म भरा है। तो अभी तक के केस में जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, आप पेपर 1 की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एनसीटी का गजट जो नया आने वाला है इसमें क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें अभी तक हुई हैं वो जजमेंट की ऑर्डर की कॉपी की वजह से हुई हैं। अब फिलहाल देखते हैं कि एनसीटी का जो आता है नया गजट, उसमें क्या होता है। कुछ भी हो सकता है, तो आप अपनी तरह से हार मत मानिए, क्योंकि एक एक दिन निकल रहा है, आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप शामिल हो जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? पेपर तो हो जाएगा, पास करना बहुत जरूरी है। तो तैयारी करते रहो। बीएड अभ्यर्थी जो भी हैं वो पेपर 2 की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में आप पेपर 1 की भी तैयारी करिए। अभी आपके मन में यही होना चाहिए कि आपको पेपर देने जाना है, आपको नहीं मतलब है क्या चीजें हो रही हैं। आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है। तो जिसका भी क्वेश्चन आ रहा था, तो आप प्लीज अपनी पढ़ाई कीजिएगा। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि लास्ट स्ट्रेटेजी बस यही कर लो। नहीं ज्यादा पढ़ने का मन हो रहा है, बट इतना जरूर कोशिश करो कि पीवाईक्यू जो अभी हुआ है ना, आपका फरवरी में जो कंप्लीट हुआ है पेपर आपका 2022 से, बट वो 23 तक चला है, वो वाला प्रीवियस से पेपर कर लीजिए। अगर आप एसएसटी से हैं, पेपर 2 से हैं, तो डेली 12 बजे मैं एसएसटी की मैराथन कराती हूँ आप सभी के लिए अपने YouTube चैनल पे। तो प्लीज वो मैराथन ही देख लो। 1 घंटे में मैं 60 से ज्यादा क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो लास्ट स्ट्रेटेजी बस यही करो। नहीं है, आपकी तैयारी में नहीं हो रही है, फिर भी आप प्लीज पीवाईक्यू पे जरूर फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर करते जाओ। क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू को इग्नोर कर दिया और अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की और एनसीटी के गजट में ऐसा कुछ आता है, एक नया संशोधन होता है और बीएड वालों को मान्य करता है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए पॉजिटिव जो है वो सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है नए संशोधन में, और ये किसी को भी नहीं पता है, किसी सिंगल पर्सन को भी नहीं पता है। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप पेपर 1 की भी तैयारी करें, पेपर 2 के साथ टीजीटी पीजीटी की भी उस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि कब तक जो है इनकी एनसीटी का जो जजमेंट है, आपातकालीन मीटिंग चली रही है, कब तक इनका नया नोटिफिकेशन आता है। जो भी इस पे रिव्यू होगा, जो भी इसमें चीजें लिखी होंगी, आपको मेरे चैनल से बता दिया जाएगा। तो चैनल को, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। जैसे ही अपडेट आएगा मेरे चैनल से आपको बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।